नो विधि की सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं यही सोच के चेन्नई वापस जा रही हूँ कि एक दिन मैं वापस मुंबई आके ये फिल्म फिर से स्टार्ट करूँगी। तुम लोग ये पैसे खून बेच कर लेकर आए हो ना? विधि को बचाने के लिए, इसके अलावा अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये क्या है? भगवान है, बेचने जा रहा था। भगवान को? हाँ, क्योंकि मंडली जिंदा रखने के लिए हमें खुद भी तो जिंदा रहना पड़ेगा ना। आपने जीवू तो पड़से ने भाई। गुरुजी, हम आपके साथ हैं। हाँ गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए। हम पैसे नहीं लेंगे, हमें मत देना पैसे। हम और वेश करेंगे और पैसे कमाएंगे। गुरुजी, पर आप ऐसे भगवान को मत बेचिए। हाँ, पर पैसे कहाँ से आएंगे? तुम लोग को पता है, तुम जानते भी हो कि इस मंडली को चलाने के लिए मैंने कितना कर्ज लिया हुआ। गुरुजी, इसका मतलब ये तो नहीं हम भगवान बेच दे? ये तो पाप है। हाँ, पाप है पाप, पता है मुझे, पर क्या करूं? पैसे पेट पर लगते हैं, चुआ जाऊं और तोड़ के ले आऊं। अब तो एक ही चीज हो सकती है, या ये बिक जाएंगे या ये ही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। सोचा था इसे बेचकर पैसों का इंतजाम कर लूंगा, पर नहीं। अब पता नहीं क्या होगा हमारी इस भवाई मंडली का। ईश्वर, दीदी, मैं सच कहूं तो मैं हार मान गई थी। मैं ये तक नहीं सोच पा रही थी कि इस हालत में तुम्हें मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी। हमारे साथ जो धोखा हुआ था, उसके बाद मेरा किसी भी रिश्ते से भरोसा उठ गया था। लेकिन आज मैं ये जरूर कहूंगी कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आज ही बिना स्वार्थ और नाम के रिश्तों ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं बिखरी नहीं होती। नहीं दीदी, इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों की आस और इतने लोगों की दुआएं खाली नहीं जा सकती दीदी, खाली नहीं जा सकती। अरे ये गुरुजी ने हम सबको हिला दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान को थोड़ी बेचते हैं। ये तो घोर अपराध है। लेकिन गुरुजी ने जो किया वो हमारे लिए किया ना। अरे लेकिन गुरुजी को सोचना चाहिए ना। ये पोपट, बैठ इधर बैठ। ये हम यहाँ गुरुजी की पंचायत करने बैठे। अरे हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम गुरुजी की मदद कैसे करें। हम जी, अरे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब तू ही बता। गांव गांव जाते हैं, भवाई का वेश करते हैं। अरे लोग भी इतने कम आते और कम पैसे देते हैं। अब लोगों को जाके ये तो नहीं कह सकते कि आओ और हमें ज्यादा पैसे दो। मंजूरी, बात तो तेरी सही है। हम कोई वो बड़े फिल्म स्टार भी नहीं है, बड़े पर्दे के ऐसे लोग हमारे पर पैसे फेंके। पर कुछ तो करना पड़ेगा यार, सोचना। अरे अब तू ही बता ना कि हम क्या करें। तो गुरुजी ने हमारे लिए कर्जा लिया है
और ऊपर से हम मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरे में इतनी अक्ल होती ना तो मैं ऐसे सोच देती, मेरे में नहीं है, तू सोच। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना संतू। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी भवई मंडली बिखर जाएगी और हम सब खो जाएंगे। भवई मंडली बिखर जाएगी? ये मंजू, ये नहीं 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 है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कर ना, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे संतू। कैसे करें गुरुजी की मदद? या मंजू एक आइडिया। क्या? मैं ना ये प्रॉब्लम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर भगवान को बिकना नहीं होगा तो वो खुद कुछ ना कुछ करेगा। ये ले मूंगफली का। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्लीज कुछ करिए, मेरी दीदी को बचा लीजिए प्लीज। सुमन, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि तुम्हारी दीदी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। मैं तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूं कि जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। डॉक्टर साहब, अपन ने कॉलेज हॉस्पिटल में थोड़े पैसे जमा किए थे। तुमने जितने पैसे जमा किए थे उससे इस लड़की की एक दिन की दवाई भी नहीं आएगी। तुम जिस बस्ती में रहते हो वहां के 1 महीने के किराए से भी ज्यादा फीस इस रूम की है। और फिर दवाइयाँ, रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स की फीस। मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ रखना तुम लोगों के बस की बात है। अगर तुम लोग पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हो तो इसे या तो किसी सरकारी अस्पताल में डाल दो या फिर इसे घर ले जाओ। सुमन, मुन्ना, डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा। इतने पैसों का इंतजाम करना हमारे बस में नहीं है। नहीं सुन, फिक्र मत कर, अपन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। नहीं मुन्ना, अब कोई रास्ता बाकी नहीं है। हमें लगा था कि हम भोपाल का घर बेचकर पैसे मैनेज कर लेंगे, पर अब तो वो घर भी नहीं रहा और दीदी को फिल्म के जो एडवांस मिले थे वो भी खर्च हो गए। अब कोई रास्ता बाकी नहीं है हमारे पास। जो हम लोग नहीं कर पाए उसका मातम काय को मनाने का। अब बस हमको ये सोचना है कि आखिर हम आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए सुन, सिर्फ पैसों की वजह से ना विधि का इलाज नहीं रुकेगा। ये तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, ये तुझको देखूं के प्यार अब प्रेम करूं। तू मारो थई गयो, हूँ तारी थई गई, और कैसे मैं एतबार करूं। अब प्रेम नन्ना, ये कितना हैंडसम है रे तू। ये फोटो देख के बड़ी हलचल मची है। ये कहाँ ये हैंडसम और कहाँ तू मेंढक। दरवाजा क्यों बंद किया बे? तो रोज 10 हरी मिर्च खाती है ना, आज मैं देखूंगा तुझे कितनी तीखी है तू। ज्यादा बोल मत, लपन छप्पन पसंद नहीं है मने। चल चल निकल, मारा मारी थई जैसे हमड़ा। तो चलो फिर मारा मारी हो ही जाए। छोड़, करना क्या चाहता तू? हाँ, वही जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करना चाहता है। अब देख तू, बहुत प्यार से समझाया ना तुझे, अब देख तू कैसे मना करती है शादी के लिए। भरत पटेल नाम है मेरा, भरत पटेल फ्रॉम मेहसाणा। छोड़, ढोलकी का छोड़ मने, छोड़। बदतमीजी करता है मेरे साथ। ए ढोलकी ना, बीच में आया ना तो बीच से काट दूंगा। ये मेरी छम्मक छल्लो है, मेरे भरत पटेल की, समझा?
ए भाई देख, तू मुझे जितनी भी बार समझा मैं समझने वाला नहीं हुआ है। अभी मैं तुझे समझाता हूँ ना, तू एक बार में समझ जाए। ये दीवार पे चलती छिपकली चाहे वहां चिटक जाता है। और ये आज के बाद है ना, मेरे मुंह मत लगना, समझ गया तू? क्या करेगा तू? क्या करेगा? अल्लाह, मैं तो डर गया। एक मिनट, मैं आता हूँ। अभी एक बात सुने, देख मैं तो कुछ नहीं करूंगा है, भरत नाम का पटेल, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो बहुत कुछ करेगा तेरा। जानता है कौन दोस्त है मेरा? यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर है वो, जाडेजा। नाम तो तूने सुना ही होगा है। वो ऐसे फटके मारता है, ऐसे फटके मारता है ना, 2 फटके में ना आदमी ऐसा लंबा हो जाता है। तुझे ऐसा उल्टा लटकाएगा, नीचे मिर्ची का धुआं करेगा, और फिर तू हाय हाय कितनी मजा आएगा है। अब देख, ये तेरे ऊपर है कि यहाँ से जाएगा कि अंदर जाएगा है। जाता हूँ। हाँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये जा ढोलकी ना। ये इसने हमारे गुरुजी को 50,000 रुपए क्या दिए थे, हम सबको अपने बाप का माल समझता है, ढोलकी ना। देख संतू, मैं ये टकलू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मेरे हीरो को क्या देख रहा है? ये प्रेम नंदा। ये तू जानता नहीं है इसको? ये मैं इसको जानता हूँ कि ये प्रेम है, प्रेम नंदा। बहुत बड़ा हीरो है फिल्म इंडस्ट्री का। तुझे मालूम है, मैं तुझे मुंबई ले जाके जो फिल्म में काम दिलाने वाला था, उस फिल्म का हीरो कौन है पता है तुझे? ये कौन? ये प्रेम नंदा। ये टकलू, ये तू सच बोल रहा है? हाँ, ये मैं इसकी हीरोइन? ये कसम से कसम हनुमान दादा की है। ये चल, ए टकलू, ये तू उल्लू मत बना। ये इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा, मैं इसकी हीरोइन कैसे बनूंगी? ये इसको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, मेरे जैसी गवार के साथ काम कैसे करेगा? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। ए संतू, तू मेरी इतनी मदद नहीं करेगी है? तू मेरे साथ मुंबई चल है, हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ दिन के लिए तो मुंबई चल, और मैं वादा करता हूँ मैं तुझे हीरोइन बनाऊंगा फिल्म की, और हीरो रहेगा ये प्रेम नंदा, यकीन कर मेरा। ये इधर रही तो ये भरत पटेल अपने टांग अड़ाएगा। थोड़े दिन मुंबई चली जाती हूँ इसके साथ। ये सुन टकलू, बोल। यार मैं तैयार हूँ तेरे साथ आने के लिए, लेकिन मेरी कुछ शर्तें। हाँ बोल। देख, सबसे पहले ना मुझे 50,000 रुपए चाहिए। कितने? 50,000 है तेरे पास? दिए। हैं? अरे दिए। तू मुझे इसकी हीरोइन पक्का बनाएगा? बनाऊंगा। और कोई भी है ना, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं छूना चाहिए, समझा? अरे तेरी जितनी भी शर्तें हैं ना, वो सारी शर्तें मुझे मंजूर है। अभी तो हाँ बोल। ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं आ सकती हूँ मुंबई। या मुंबई नगर, या मैं आ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच संतू। ये किस लिए? ये तू नहीं समझेगी।
आज है ना, तूने जोशी पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान जोशी जिंदगी भर नहीं चुका पाएगा। ए टकलू, ए अपना घर छोड़ के मैं जा रही हूँ, रो तू रहे पागल। क्या सुन, वैसे सच में 50,000 रुपए है ना तेरे पास? अब मैं तेरा क्या करूँ है? तेरे में बहुत रिपेयरिंग है सच्ची। ए टकलू, संतो, ये पैसे तू इसे वापस कर दे और तू इसके साथ मुंबई नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। जल्दी से अच्छी हो जाओ बेटी, जल्दी से अच्छी हो। सुमन, ये विधि के ट्रीटमेंट्स के पेपर और रिपोर्ट्स हैं और दवाइयों की लिस्ट इसी में है। और हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? क्या? कल सुबह अगर आपने पैसे जमा नहीं करवाए तो आपको विधि को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। क्या? क्या मतलब कि विधि को यहाँ से ले जाना पड़ेगा? डॉक्टर, हम दीदी को कहाँ ले जाएंगे? हाँ, विधि को हम कहाँ? सुमन, मेरी मजबूरी को समझो। मैं यहाँ जॉब करती हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें पता है कि पैसे जमा करने का आज आखिरी दिन है। डॉक्टर, हम सॉरी सुमन, मैं तुम्हें आश्वासन दे सकती हूँ, मोहलत नहीं। दिस इज नॉट माई हॉस्पिटल। कल सुबह याद रहे। हम एक रात में इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे आंटी? मुन्ना भी नहीं है यहाँ। अगर वो कुछ ना कुछ करता था, डॉक्टर को भी मना लेता था वो। आंटी, हम दीदी को इस हालत में कहाँ ले जाएंगे? और वैसे भी इस हालत में दीदी को कहीं भी ले जाना जानलेवा भी तो हो सकता है। जोशी जी भी नहीं है यहाँ, वरना वो कुछ कर लेते। अब हम क्या करेंगे आंटी? क्या करेंगे हम? गुरुजी, मंजू, आपको पता है आज भरत ने संतों के साथ? बस मुझे सब पता है। आ बेटा, बैठ। मंजू बेटा, मैं सब जानता हूं। भरत के पास से मैंने 50,000 रुपए का कर्ज लिया था। आज भी उस कमीने के कर्ज के नीचे मैं दबा हुआ हूं। जब पैसे लिए तब मुझे पता नहीं था कि इस पैसों के बदले में वो अपनी लड़कियों की इज्जत मांगेगा। बेटा दिन रात अगर मैं मेहनत भी करूंगा ना तो इतना पैसा मैं इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भरत को पैसे नहीं दिए तो उसे संतु देनी पड़ेगी कि भरत उसी के साथ शादी करना चाहता है। एनी साधन लगन का रूज है। संतु, ये क्या है?
गुरुजी, ये पैसे है। उस कमीने के मुंह पे मारना और कहना कि हमारी भवाई मंडली से आप दूर रहे। अरे पर ये पैसे दिए किसने? वो मैंने दिए हैं ये पैसे। गुरुजी, ये संतू मेरे साथ मुंबई आ रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ संतू? नहीं, तू इसके साथ मुंबई नहीं जाएगी। गुरुजी, ये गुस्सा मत कीजिए। अरे इस लड़की पे तो आपको गर्व होना चाहिए। ये संतू मेरे साथ मुंबई आ रही है, लेकिन उसने सिर्फ उतने ही पैसे मांगे जितना आप पे कर्ज है, आपकी भवई मंडली पे कर्ज है। वो चाहती तो मुझसे ज्यादा पैसे मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। संतो, ये पैसे तू इसे वापस कर दे और तू इसके साथ मुंबई नहीं जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये अमानत पे कभी दाग नहीं लगने देगा, और अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो मैं ये औरत बनकर आपकी भवई मंडली में सारी उम्र रहूंगा। गुरुजी, आप हमारी भवाई मंडली बचाने के लिए अगर हमारे भगवान बेचने चले थे तो मैं क्या इतना नहीं कर सकती है? अरे मैं इनके साथ मुंबई जाऊंगी, मेहनत करूंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी, और फिर हमारी भवाई मंडली कभी बननी होगी। गुरुजी, आपका ये परिवार, आपकी ये विरासत, ये आपकी अमानत है, और जोशी ये अमानत पे कभी दाग नहीं लगने देगा। और अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो मैं ये औरत बनकर आपकी भवाई मंडली में सारी उम्र रहूंगा। सारी उम्र रहूंगा मैं आपके साथ भवाई मंडली में। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको बहुत गलत समझा। बस मेरी बेटी संतू का ख्याल रखिएगा। जी गुरुजी। गुरुजी, ये अब तो रख लीजिए पैसे। खुश है बेटी, बहुत खुश है। ये अपना ख्याल रखना हम जी। तू भी। आप संतू का ख्याल रखिएगा। वो बड़ी भोली है, नादान है, चंचल है, नासमझ है। बस आप उसका ख्याल रखिएगा। ये गुरुजी है, ये आपके घर की इज्जत, आपके घर की अमानत आज से जोशी के घर की इज्जत और अमानत रहेगी। ये वादा है जोशी का आपसे, वादा। बस यही चाहिए। खुश है, संभालना अपने आप को। विधि, मैं आ रहा हूं एक और विधि को साथ में लेकर। तुम्हें लगे हर एक गांव, तुम्हारी हर एक आ का बदला पूरा होगा। आपके पैर पड़ता है। ये लड़की की जान नहीं जानी होती। अब कुछ ना कुछ करेगा डॉक्टर साहब। एक दिन की मोहलत दीजिए, एक दिन की। ये लड़की को कुछ नहीं होना होता है। प्लीज डॉक्टर साहब,